नर्मदे। सुबह के 7:30 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोग भटगांव से निकलने वाले हैं। सामने मैया बह रही है। यहाँ से किनारे से चलने में क्या दिक्कत आ रही है कि मैया यहाँ से ऐसी घूम के गई है, ऐसी घूम के इधर से ऐसी इधर को आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो मैया ने यू का आकार बना रखा है ऐसे घूम के। तो ये रास्ता भी नहीं है, महाराज जी बोल रहे थे ये झाड़ी वाला रास्ता है, इधर से चलता भी नहीं बनेगा। फिर उसके बाद रेत में ही चलना पड़ता है। रेत में हम चल नहीं पाते, रेत में 1 किलोमीटर भी चल लेते हैं तो ऐसा लगता है कि 20 किलोमीटर चल लिया, तो तबीयत बिगड़ जाती है। तो अभी देखते हैं कहाँ तक मैया का किनारा आगे कहाँ मिलेगा, और अभी महाराज जी से पूछते हैं और फिर उस हिसाब से चलते हैं। अभी निकलने वाले हैं, और यहाँ पर हम लोग रुके हुए थे। ये आश्रम था महाराज जी का, नर्मदे है। महाराज जी मना कर रहे हैं, रास्ता वहाँ से कोई रास्ता नहीं है। क्यों महाराज जी, रास्ता नहीं है वहाँ से ना? नीचे से रास्ता नहीं है ना? रेत पड़ेगी, ये रेत पड़ेगी, यहाँ से घूम के आओगे ऐसे। चक्कर ही हुआ था यहाँ, मैया बहुत घूमी है। हाँ मैया दूर है। चलो ठीक, तो आगे से कहीं से किनारा मिल जाएगा? आगे से किनारा तो किनारे पे तो चला ही रहा है। किनार पर तो चल ही रहे। अरे वो वाला किनारा मैया के वाल पे। ये मैया है, देखो सुनो, ये मैया है, ये आपका किनारा है, बिल्कुल किनारे से तो आप चल रहे हैं, रोड किनारे तो है ही मैया। जी प्रभु, नर्मदे। नर्मदे है। करीबन चलते चलते एक घंटा हो चुका है हम लोगों को भटगांव से चलते हुए। तो 1 घंटे में हम लोग करीबन 4 किलोमीटर चल चुके हैं। और यहाँ पर भी मैंने पूछा था गांव के लोगों से, मतलब कि मैया का किनारा तट मार्ग मिल जाएगा, तो बोलने लगे कि मिल जाएगा, लेकिन महाराज रास्ता बहुत कठिन है जाने का। कोई जाता नहीं, सभी जो परिक्रमवासी आते हैं वो रोड से ही सीधे चले जाते हैं। ये भी तटी किनारा है, पास में मैया बह रही है। यहाँ से करीबन 10 से 15 मिनट के अंदर मैया किनारे पर पहुँच सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैया के किनारे से चला जाए, क्योंकि ऐसे चलेंगे तो मैया के दर्शन सिर्फ सुबह शाम होते रहेंगे, क्योंकि मैया थोड़ी अंदर से बह रही है इस साइड से, और हम लोग थोड़ा बाहर से चल रहे हैं गांव होते हुए। तो मैं तो चल सकता हूँ मैया के किनारे से, तो प्रयास कर रहा हूँ मैया के किनारे लगने का कहीं से रास्ता मिल जाए। गांव के लोगों से पूछता हूँ, गांव के जो व्यक्ति हैं वो तो मना करते हैं किनारे जाने का, महाराज जी सीधे चले। क्या होता है, माई के किनारे चलने से चाल भी कम रहती है, चलने में भी दिक्कत आती है, और बहुत कम चल पाते हैं। अभी अगर मैं भटगांव से चल के आता तो यहाँ पर 2 घंटा लेट पहुँचता। तो अभी मैं जल्दी पहुँच गया हूँ, क्योंकि मैया का घुमाव बहुत है, 203 किलोमीटर। नर्मदापुरम जिला होशंगाबाद में मैया बहुत ही जगह पे घूमी हुई है, तो इसलिए थोड़ा समय लगता है। सामने वो मंदिर दिख रहा है, वहाँ से मैया का किनारा मिल जाएगा, महाराज जी बोल रहे थे। वो सफ़ेद मंदिर दिख रहा है सामने। तो अभी देखते हैं और मैया के किनारे चलते हैं, अगर रास्ता मिलता है तो। नर्मदे है, नर्मदे है। सुबह के 9 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोग गजनई गांव पहुंच चुके हैं। किनारा यहाँ से बहुत दूर है, मतलब महाराज जी यहाँ से किनारा वाले रास्ता चला जा सकता है कि मैया के तट किनारे से? नहीं चला। रास्ता कैसा है, मतलब? तो वहाँ से कोई जाता है, पर कोई बात नहीं जाती? कोई नहीं जाता। तो अभी हम लोग गए नहीं गाँव में, और महाराज जी से पूछ रहा था किनारा, तो महाराज जी मना कर रहे हैं। किनारा आगे किनारा कहाँ से मिल जाएगा? ईसरपुर यहाँ से कितना होगा? 6 किलोमीटर है, मतलब 7 किलोमीटर पड़ेगा हमारा। तो वहाँ से मैया के तट किनारे जा सकते हैं, मतलब। और अभी हम लोग गजनई गांव में बालू कर रहे हैं। बिहारी बाबा जी पता नहीं क्या खा रहे हैं। क्या है प्रभु ये? बाल भोग, 9 आइटम बनाओ। समोसा की चटनी बिना लहसुन प्याज की। समोसा की सब्जी, समोसा की सब्जी, अच्छा सॉरी, चटनी नहीं, सब्जी। सब्जी। महाराज जी की होटल है गजनई गांव में। क्या समोसा बनने में देरी थी, तो इन्होंने कहा हमें सब्जी ही दे दो, सब्जी ही खा गए। मतलब सवार नहीं है किसी भी चीज का। नर्मदे नर्मदे। दोपहर के 10:30 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोग रेवा मुहारी गांव पहुंच चुके हैं। और यहीं पर थोड़ा रुके हुए थे, क्योंकि ये केवट जी की दुकान है जो सभी परिक्रमवासियों को लाने चाय प्रसादी पिलाते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने रोक लिया था, तो अभी हम लोग चाय प्रसादी पी रहे थे। परिक्रमवासी बैठे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं थोड़ा सा। और महाराज जी हैं जो सेवा करते हैं परिक्रमवासियों की। नर्मदे प्रभु जी। समोसे बनते हैं इधर। अच्छा, तो कुछ ही बाल भी करवा देते हो परिक्रमवासियों को लाने? अच्छा जी प्रभु जी। और यहाँ से आगे का आश्रम कितनी दूर पड़ेगा प्रभु?
6 किलोमीटर ईसरपुर ईश्वरपुर जी। 6 वहाँ पे मंदिर है नर्मदा जी के किनारे। जी जी, वहाँ से किनारा चल सकते हैं ना, हाँ तट किनारे से हाँ मैया के पास से हाँ हाँ। नर्मदे। वहाँ पे अभी हम लोगों ने चाय प्रसादी पी थी, वो महाराज जी की गुमटी थी, फोरमैन केवट जी की। और उसी के जस्ट सामने ये आश्रम है, ये दिख रहा है आश्रम कोई। तो यहाँ पर भी परकमवासियों के नाम भोजन प्रसाद की व्यवस्था होती है, रेवा मुहारी में शायद ये आश्रम है सामने। नर्मदे। दोपहर के 11 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोग धपला कलान, ये गांव है धपला कलान, तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, थोड़ी छाव ले रहे हैं बबूल के पेड़ के नीचे से। ये बबूल का पेड़ है, इसके नीचे हम लोग बैठे हुए हैं। महाराज जी धूप कैसी पड़ रही? धूप अभी तो ज़्यादा तेज नहीं है, मगर 12 के बाद बहुत तेज हो जाती है। और बिहारी बाबा जी अकल प्रेशर दे रहे हैं बार धूप बार। इसलिए तेज नहीं लगती है क्योंकि बिहारी बाबा को भूख लग रही है, और ईसरपुर यहाँ से 6 किलोमीटर है, तो वहाँ पहुँचना पड़ेगा टाइम पे, सही है। तो धूप इसलिए मायने नहीं रखती। बिहारी बाबा जी सुबह बहुत बाल बुक तो कर ला तुमने मसक के। नर्मदे और बिहारी बाबा की 4 टिकट कैंसिल हो चुकी हैं, 5वीं हाँ टिकट बुक हो हाँ, गई है। बाबा अब जी ने देखते हैं। 19 तारीख की टिकट बुक करवा ली है, और आज कितनी तारीख है? हैं? आज आज हो गई 6 तारीख। आज 6 तारीख है, 6 मार्च, और बाबा जी ने 19 मार्च की टिकट करवा ली बुकिंग। और अब आप करीबन सब लोग इंतजार करिए कि इनकी अगली 5वीं टिकट भी कैंसिल होने वाली है, हाँ क्योंकि 19 तक भी पहुंचने वाले नहीं। नहीं है। क्यों नहीं पहुंचने वाले? क्योंकि यहाँ से 270 किलोमीटर ओमकारेश्वर है, अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, तो यहाँ से नर्मदापुरम होशंगाबाद है ना, वो करीबन 60 से 70 किलोमीटर है, तो वहाँ पे पहुंचेंगे, फिर वहाँ से ओमकारेश्वर जाएंगे। हमार पुकार तो सुन इनकी लिए। टिकट मुझे नहीं लगता कंफर्म, भले हो गई कंफर्म, लेकिन ये पहुंच नहीं सकते इतनी जल्दी। क्योंकि सुबह इनकी प्रक्रिया 2 घंटा इन्हें तेल लगाना पड़ता है, तेल बिल्कुल मालिश बिल्कुल, के चलते पहुंच नहीं पाएंगे। सही बात, तेल मालिश छोड़ने तो पहुंच सकते। सही बात। तो बाबा जी मालिश छोड़ेंगे। छोड़ दोगे? 2 घंटे सुबह सुबह तेल मालिश करते हैं, उसमें पूरा लगता है करने इनको। के लिए हम नर्मदे नर्मदे हर मित्रों, अभी हम लोग दपाड़ गांव पहुंच चुके हैं, और ये राय नदी है, ये पार कर रहे हैं अभी हम लोग। नर्मदा जी में जाके मिल जाती है, वहाँ पे लिखा है रान नदी संगम पहुँच मार्ग, तो ये मार्ग गया है। और अभी इस टाइम मैया का पानी सूखा हुआ है, राय नदी का पानी बिल्कुल सूखा हुआ है मैया का, और नर्मदा जी में जाकर मिल जाती हैं आगे जी। और अभी हम लोग मैया से थोड़ा ही दूर चल रहे हैं। नर्मदे हर। धूप भी बहुत तेज पड़ रही है, थोड़ा आराम आराम चल रहे हैं। किनारे से चलने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैया इधर बहुत ही घूमी है, एक सर्प की तरह एस एस परा रहता है ना, एस के आकार में, इंग्लिश का वो शब्द है ना एस, उसके आकार में घूमी हुई है मैया, तुड़ी तान, तो बहुत ही दिक्कत आ रही है, धूप भी पड़ रही है। और ये लिखा है सामने नर्मदा परिक्रमा मार्ग मुड़िया खेड़ा, कोई गांव है आगे मुड़िया खेड़ा, ये बोर्ड लगा हुआ है नदी में। तो चल रहे हैं बाबू जी, गर्मी कैसी पड़ रही है? धूप तो अब तेज हो रहा है धीरे धीरे। जी। नर्मदे हम लोग दोनों, चलो हम लोग हमारे साथ ही आ रहे हैं, फिर हम उन्हें लेके आ रहे हैं। चलो अभी हम लोग मुड़िया खेड़ा पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे श्री राम जानकी मंदिर मुड़िया खेड़ा लिखा हुआ है, यहाँ पे सामने परिक्रमवासियों को विश्राम एवं भोजन व्यवस्था संत श्री बालक दास जी महाराज। तो अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं, हमारे साथी घर आ रहे हैं इस साइड से, थोड़ा सा क्या कच्चा मार्ग पड़ा था, तो चलने में भी दिक्कत आ रही थी, और घाम भी बहुत तेज पड़ रहा है, धूप बहुत तेज है। अभी तो 11:30 ही बजे हैं, लेकिन हम लोग अब 2-3 बजे तक आश्रम में अंदर जाके थोड़ा सा विश्राम करेंगे और भोजन प्रसादी करेंगे। नर्मदे नर्मदे। अभी मैं गांव में पहुंच चुका हूं, और आश्रम की ओर जा रहे हैं। नर्मदे हर प्रभु जी नाम। ये मंदिर है कोई पुराना सा, देख सकते हैं सामने। नर्मदे तो चलो बिहारी बाबा फोन लगा दो।
लगा दो बिहारी बाबा फोन, तुमने लगा। नर्मदे यार, यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं और ये मुड़िया खेड़ा में आश्रम है, अभी आराम कर रहे हैं। और ये सामने मंदिर है आश्रम में ही, भगवान राम जी का जानकी मंदिर, सीताराम। और गांव के लोग सेवा देते हैं, आपको बताते हैं किस प्रकार से माँ नर्मदा की परिक्रमा में परिक्रमावासियों को सेवा प्रदान की जाती है। तो अभी सभी लोग सेवा में लगे हुए हैं। महाराज जी हैं, सब्जी बना रहे हैं अभी। नर्मदे यार प्रभु जी। और ये गांव के सभी भक्तगण हैं जो परिक्रमावासियों की सेवा कर रहे हैं। नर्मदे यार प्रभु जी। रोटियां सेक रही हैं प्रभु जी। ये सेवा आप कब से कर रहे हैं? 3 साल से। आप सभी गांव वाले मिलकर परिक्रमावासी की सेवा करते हैं? डेली कितने परिक्रमावासी आते रहते हैं यहाँ पे? कभी 20, कभी 50, कभी 10, कभी 5। अच्छा। कभी वो 3 साल का। हाँ। नर्मदे। अभी भोजन प्रसादी बन चुकी है और खाने के लिए जा रहे हैं। इधर ही बैठ जाए महाराज जी। राम सीता राम सीता राम। नर्मदे। मुड़िया केरा करीबन हम लोग 11:30 बजे पहुंच चुके थे और अभी बज रहे हैं कितना, क्या बज 3:30 बज गए? 3:30 बज चुके हैं। करीबन 4 घंटे रेस्ट किया हमने मुड़िया खेड़ा में। और रेस्ट करने का कोई फायदा नहीं मिला क्योंकि धूप इतनी पड़ रही है और अभी भी चला नहीं जा रहा है। मतलब 4 घंटे हम फालतू रुके, उसके बाद भी हमसे चला नहीं जा रहा है क्योंकि सूर्य नारायण भगवान बिल्कुल सीधे पड़ रहे हैं, बिल्कुल सामने ही है और हम चलना है उनके सामने से। तो अब क्या करें, चलना तो पड़ेगा ही। ओमकारेश्वर पहुंचना है करीबन 280 किलोमीटर। और रास्ते ऐसे हैं पगडंडी, बिल्कुल मैया बह रही है इस साइड पास में ही। नर्मदे। नर्मदे। शाम के 4:45 बज चुके हैं मित्रों और अभी हम लोग ईसरपुर गांव में चल रहे हैं, सतबासा की ओर जा रहे हैं। मैया यहाँ पर बहुत ज़्यादा घूमी है, आप लोग देख सकते हो सामने मैया का घुमाव ऐसा हो गया, ऐसा उधर को चली गई मैया। और किनारे से रास्ता भी नहीं है, आप लोग देख सकते हो उधर से चलने का, कहीं कहीं पे चलने के लिए रास्ता नहीं है मैया के किनारे से। और अभी हम लोग 2-3 दिन से वैसे भी ऊपर से ही चल रहे हैं रोड किनारे से, क्योंकि किनारे से दिक्कत आ रही चलने से मेन चीज़, और धूप भी ज़्यादा पड़ रही, चल भी कम पाते हैं। ये महाराज जी संगम कौन सा है प्रभु जी? पलकमती नदी। ये पलकमती नदी जी है। ये किधर से आई हैं घूम के? सुहागपुर से। सुहागपुर, तहसील सुहागपुर। अच्छा अच्छा, MP में ही है? हाँ, होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले। अच्छा, तहसील सुहागपुर उधर। छोटी सी नदी है ये पलकमती। पलकमती। तहसील सुहागपुर से ही आई है। अच्छा है। पलकमती। अब ये पूछा था ऐसे, देखो यहाँ से चलते हैं मैया के किनारे किनारे, तो ऐसा 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 किनारे से ऐसा पूछ रहा था। किनारे तो नहीं है, बहुत खाली है। ऊपर से जा रहा है ऊपर है। अब गाँव गली खड़ा है थोड़ी देर। अच्छा, इनको पकड़ना महाराज। वो खेल का 4 बजे हो जाएगा। 4 बजे हुए का था वो का। चलो 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 भगवान, चलो चलो लाइए।
नर्मदे नर्मदे ही है। नर्मदे। नर्मदे। अभी हम लोग पावली गांव है का महाराज? हाँ पावली पावली। पावली गांव पहुंच चुके हैं। पास में मैया बह रही है, पास में, ज़्यादा दूर नहीं है। महाराज जी आगे से किनारा कहाँ से मिलेगा मैया का? जो पामली से थोड़ा हो जाइए नीचे होगा गलबे में तुम्हें किनारा लग जाएगा। अच्छा, लेकिन इधर मैया का घुमाव बहुत है ना। हाँ घुमाओ तो है हमारा। घूमी बहुत ज़्यादा घूमिए, घूमी देख के दिमाग खराब हो जाता बहुत घुमाओ। पांडवन जग करे थे गांव मारा हुआ है। पांडवन जग किया था ना, यज्ञ यज्ञ पांडवों ने यज्ञ किया था। पांडवी कौन सा गांव है वो? नामनगर पामली। अच्छा, नामनगर और आगे तरह तो वहाँ पे पांडवों ने यज्ञ किया था। झंझे लग जाए सब गांव के झंझों को भाई भूमि लग जाए। भूमि भाई है यहाँ पर। अच्छा पास पास में पांडवों ने यज्ञ किया था यहाँ पे। अर्जुन भीम नकुल सहदेव 5 ही भैया ने। 5 भैया ने। क्या बात है। तुम्हारे गांव में आश्रम नहीं? तुम्हारे गांव कौन से हो? आश्रम है नहीं। तुम्हारे गांव कौन से? पामली। पावली रहे तुम? हाँ जी। वहाँ भी आश्रम है? आश्रम है। तो गांव के लोग ही सेवा करते हैं वहाँ? गाँव में महात्मा जी ने बनवाया जगह दे दी गाँव करने। अच्छा। हाँ वो किनार पे अब भी टापू को देखा जाएगा। काम भी महाराज बहुत पड़ रहे हैं। गाँव गाँव बहुत काय के गर्मी आ गई। सुबह जल्दी चल लो उठ के, हाँ। और शाम के 3 बजे से लेकर 7 बजे तक चलते रहो, तब हम चल पाएंगे 20 से 25 किलोमीटर। हाँ। नहीं हम तो आज कितने चल पाए, मेरे हिसाब से 15 किलोमीटर भी मुश्किल हो चल पाए हूँ। अब बता भटगांव से आया। हैं? भटगांव कितने बात से 15। अब तुम जानो भटगांव से कितने आ गए, हमें थोड़ी पता हो। किलोमीटर हुआ नहीं 16-17 20 किलोमीटर मान लो। आज 20 किलोमीटर नहीं है। 20 किलोमीटर। $10-12 किलोमीटर में पहुंच। अरे महाराज अब नहीं है बस की चल भी लास्ट में लास्ट सुनो होता है मतलब हमने 3300 किलोमीटर चल रहा टोटल। 3600 किलोमीटर पर कमाई मैया की नर्मदा 3600 किलोमीटर 3500 की 3500 और 3600 किलोमीटर 3300 चल रहा हूँ। 3300 किलोमीटर चल रहा हूँ। इतनी दिक्कत 3300 किलोमीटर में नहीं आई, इतनी लास्ट में आ रही है। हाँ अब तो दिक्कत आ नहीं नर्मदा जी तुम्हें अब बहुत मोड़ मोड़ का घूम के आना। अरे बहुत घूमी है मैया यहाँ पे। नर्मदे नर्मदे। शाम के 5:15 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोग पावली गांव पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा यहीं पर विश्राम कर रहे हैं क्योंकि बहुत समय हो गया चलते चलते, करीबन हम लोग 1 घंटे से चल रहे हैं और धूप भी बहुत तेज पड़ रही थी। अभी हम लोग गांव में रुके हुए हैं और राजा महाराज जी अभी बच्चों के लाना फ्रूटी दे रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आराम करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। नर्मदे। अभी भी हम पावली गांव में रुके हुए हैं और एक महाराज जी थे जो चाय प्रसादी के लिए आने बुला रहे थे हम लोगों को, तो अभी हम लोग उनके घर पे जा रहे हैं। कछु नहीं हुआ, क्या होगा? नर्मदे यार प्रभु। ये देवी सिंह जी महाराज जी है और ये पावली गांव में इनका घर है, ये सामने देख सकते हो। और महाराज जी हम रास्ते से जा रहे थे, गांव में बैठे हुए थे, महाराज जी ने हमको देखा चलते हुए कि महाराज जी आइए चाय प्रसादी पीजिए, तो महाराज जी ने चाय प्रसादी पिया। महाराज जी नर्मदे है, माई की कृपा इन पर सदा बनी रहे। और महाराज जी बढ़िया हो सब? क्या क्या करते हो महाराज जी? खेती वगैरह करते हो? किसान हो? तो खेती पानी वाली होगी आपके पास? पानी है पर भरपूर पानी? चलो बढ़िया, माई की कृपा है। अच्छा का जो काम करा दोगे? चलो बढ़िया है, फिर वो बढ़िया सेवा करत रहे हो। इनके एक छोटे भाई हैं, वो सामने बैठे हुए हैं ना, उनका थोड़ा क्या मानसिक जो रहता है ना, मानसिक रूप से वो थोड़े बोलते हैं ना, पागल से हुआ है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो सामने बैठे हुए। 4-5 लाख रुपया में हाँ भैया ने कही का नर्मदे। शाम के 6 बज चुके हैं मित्रों और अभी हम लोग रामनगर गांव पहुंच चुके हैं। इस साइड दर्शन करने के लिए जा रहे हैं गांव में अंदर हम लोग, क्योंकि यहाँ पे पांडवों की यज्ञशाला है। यहाँ पे पांडवों ने
मतलब तपस्या की थी और यज्ञ किया था। तो गांव में हम लोग अंदर जा रहे हैं, वहीं से आगे को निकल जाएंगे। अभी हम लोगों को करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर चलना है, नर्मदा यार फिर 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी चलना है। तो हम लोग शाम के 6:30 बजे तक आश्रम की तरफ पहुंच जाएंगे। यहाँ पर भी एक आश्रम है गांव में, लेकिन यहाँ पे नहीं रुकेंगे क्योंकि अभी समय बचा हुआ है। तो 1 से 1.5 किलोमीटर चला जाएगा। नर्मदे अभी हम लोग रामनगर में जो आश्रम था वहाँ पे पहुँच चुके हैं। सामने पांडेश्वर महादेव मंदिर है, माँ नर्मदा जी बह रही हैं। नर्मदा जी के किनारे पर ये आश्रम है और ये मैया का मंदिर है सामने, नर्मदा मंदिर माई का मंदिर है। जय हो माई की नर्मदे है। शौचालय जरूरी नहीं तो घर भी मिले। महात्मा जी बैठी हुई हैं सामने और यहाँ पर हम लोगों के बैग रखी हुई हैं। अभी सोच रहे थे कि आगे बढ़ा जाए, लेकिन मन यहीं पे लग गया है क्योंकि यहीं पे रुका जाए। बहुत ही अच्छा स्थान है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा। ये पांडेश्वर महादेव मंदिर है, बहुत ही पुराना। पांडवों ने यहाँ पर यज्ञ किया था और उनकी तपोभूमि है ये। सामने माँ भगवती देवी नर्मदा जी देख सकते हैं, कितना मैया का शांत रूप है यहाँ पे। और अभी मंदिर में आ चुके हैं दर्शन करने के लिए। जय हो भोलेनाथ की। और देख सकते हैं सामने पांडेश्वर महादेव, शायद ये नहीं है महाराज जी। इनमें पांडेश्वर महादेव कौन से हैं? ये वाले सही है, पांडेश्वर महादेव। जय हो नंदी महाराज की, जय हो पांडेश्वर महादेव की, अद्भुत। जय हो भोलेनाथ। स्थान तो बढ़िया है, बढ़िया स्थान है, आनंद। तो यहीं पर आज रात्रि विश्राम किया जाएगा। आओ प्रभु नर्मदे। जय हो मैया। 6:15 हो ही गए हैं बिहार में। जय श्री कृष्ण राम कृष्ण श्री कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 6:15 हो चुके हैं। वैसे अभी चला जाए तो अभी हम लोग 4 से 5 मिनट चल सकते हैं, लेकिन अब नहीं चलेंगे। अब यहीं पे रात्रि विश्राम होगा। महाराज जी का मुँह भी दिख रहा है, आराम ही है। अभी मैया के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। रामनगर में ही हम लोग रुकने वाले हैं, आगे नहीं जा रहे क्योंकि अब शाम हो चुकी है। तो यहीं पे रुका जाए। महाराज जी बोलने लगे यहीं पे रुका जाए। क्या हो जाएगा, 1 से 1.5 किलोमीटर चलेंगे तो अभी कुछ नहीं होगा। वैसे क्या रहता है, दोपहर को हम लोग चलते नहीं, दोपहर को 3 घंटा हम आराम करते हैं, करीबन 12 बजे से 3:30 बजे तक। और 11, 11:30, 12 बजे तक हम लोग सुबह चलते हैं, तो बहुत ही कम चलते हैं। तो अभी हाथ पैर धोंगे यहाँ पे और ठंड धोकर पानी जल भरकर पूजा के लिए चलेंगे। यहाँ पे मैया बहेंगे। मैया का यहाँ पर रूप है ना, बहुत ही सुंदर रूप है। उधर से देख सकते हैं, वहाँ से मैया का ग्राव है ना पूरा। मैया वहाँ से बहुत घूम के आई है। स्नान कर रहा है कोई। यहाँ पे क्या था, उधर से रास्ता था, वहाँ से हम लोग उतरे थे, तो सामने पहाड़ी था। उधर से महाराज जी आ सकते थे हम लोग, है ना, उधर से ना, उधर से हमको ज्यादा चक्कर लग गया आने में। इधर से सीधा पड़ जाता है ना, उधर से हम उधर घूम। अच्छा, तो देखा जाएगा, सुबह चला जाएगा। अभी मैं मैया में नीचे पहुंच चुका हूँ, नर्मदे है। अभी मैं मैया के नीचे आ चुका हूँ और यहीं पे थोड़ा बैठूंगा माई के साथ 2-5 मिनट, क्योंकि माई के पास से हम लोग चल नहीं रहे थे, थोड़ा सा दूर से चल रहे थे, मैया के ऊपर से चल रहे थे, लेकिन ये तट से रास्ता नहीं था, इसलिए नीचे से नहीं चल पा रहे थे। और यहाँ पर ये महाराज जी हैं। महाराज जी, प्रभु जी नर्मदे है। महाराज जी, इस स्थान की खासियत क्या है? मतलब इस महाराज जी के है यहाँ 12 साल पांडवों ने यज्ञ करो जी। सोमवती अमाउस मध्य बैठे रहे, मन नहीं भाई सोमवती अमाउस नहीं जाए जी। फिर मैंने सोमवती अमाउस श्राप देख गए, तू कलयुग में हर महीना हर अमाउस पुण्य पढ़ जी।
और इनके हाथ की शंकर जी भगवान की पिंडी है। हाँ वो पांडेश्वर महादेव। हाँ, पांडेव सो महादेव। महादेव जी, हाँ जी। दर्शन किए मैंने। हाँ जी, नर्मदे नर्मदे। देख सकते हैं मैया का यहाँ पर दिव्य रूप है, बहुत ही सुंदर रूप है माई का यहाँ पर। ओम बनो है, तुम देखो। जी प्रभु जी। ओम बनो, ओम। ओम का में शिवलिंग में नहीं, नर्मदा मैया में। यहाँ पे हाँ। ये ओम तो बना ही है। हाँ। उधर से मैया ऐसी घूम के आई है ऐसी। हाँ, और इधर भी है। और इधर इधर कड़ गई, फिर उधर से उधर आ गई। ओम का आकार है मैया का, मैंने गूगल पे देखा था महाराज जी। हाँ हाँ जी। जय हो माई नर्मदा की, जय हो नर्मदे। नर्मदे। राम सीताराम 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 सीताराम